बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा परनार्थ आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी ने दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। साहिब कहते हैं हमें यहाँ मनुष्य का जन्म बड़े दुर्लभ से मिलता है। रामायण में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमें जो यह मनुष्य का जन्म मिला है, वो जब हमारे अच्छे कर्म उदय होते हैं, पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब हमें यह मनुष्य का जन्म मिलता है। हमें साहिब उदाहरण देते हैं, जैसे पक्का फल एक बार टूटकर गिर जाता है तो वह दोबारा नहीं लगता। इसी प्रकार जीव इस शरीर को छोड़कर एक बार चला जाता है तो पुनः दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें जो यह रत्न के समान यह मानव जीवन मिला है, इसे पाकर हम किस तरह से जीते हैं ये हम पे निर्भर करता है। इस जीवन को पाके हम हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए जीते हैं, मुस्कुराते हुए जीते हैं या रोते हुए जीते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। हम इस जीवन को पाकर गुनगुनाते हैं या भुनभुनाते हुए जीते हैं, तय हमें करना है। देखो, जीवन बीमा वाले होते हैं, जैसे जीवन बीमा कराते हैं तो जानते हैं आप लोग कि जीवन बीमा वाले हमें एक डायरी देते हैं, और वो डायरी कितने पेज की होती है? 365 पेज की, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो बीमा वाले हमें एक डायरी देते हैं और उसमें 365 पेज होते हैं। परंतु प्रकृति के द्वारा हम सबको केवल 3 पेज की डायरी मिली हुई है, और इस 3 पेज की डायरी में जो पहला पेज है उसमें लिख चुका है, और जो अंतिम पेज है उसमें भी लिख चुका है। केवल बीच का पेज खाली है। अब हम सब ये सोचे कि पहला और अंतिम पेज में क्या लिखा हुआ है। तो पहला पेज में लिखा है जन्म। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकते। इसी प्रकार मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में केवल एक पेज है, हमारे हाथ में केवल एक पन्ना है, और वह पन्ना है यह जीवन। जन्म और मृत्यु के बीच की जिंदगी, जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन, ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में केवल एक पेज है, केवल एक पत्ता, और इसमें हमें लिखना है। अब हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन को में क्या लिख रहे हैं, अपने जीवन को कैसा बना रहे हैं। इस जीवन को पाके हम हंसते हुए जी रहे हैं या रोते हुए जी रहे हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं। हम अपने जीवन में निगेटिव थिंकिंग रखते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग। हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाकर जीते हैं या नर्क बनाकर जीते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें तय करना है कि हम अपने जीवन को कैसा जिए। परंतु लोग इस जीवन को तो पाते हैं, परंतु इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते, इस जीवन का कीमत नहीं आंक पाते, और इसे मिट्टी के मोल में बेच देते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं इतने सालों से सत्संग में जाता हूँ, संत महात्मा के पास बैठता हूँ, परंतु मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर इस जीवन का मोल क्या है, इस जीवन का कीमत क्या है। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा बेटा, अपने थैला से एक चमकीला पत्थर निकाला और उस व्यक्ति को दिया और कहा
कि जाओ पहले इसका कीमत करा के आओ। केवल इसका कीमत कराना, इसे बेचना नहीं। वह व्यक्ति ने कहा कि इस चमकीला पत्थर का मोल पता कराने से और मेरे प्रश्न का क्या तालमेल है। तब महात्मा ने कहा कि पहले जाओ तो इसका मोल करा के आओ, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह व्यक्ति उस चमकीला पत्थर को लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। वह सबसे पहले ठेले वाले के पास गया। ठेला वाले से पूछा कि भैया, अपना जो चमकीला पत्थर है उसे दिखाया और कहा कि इसका मोल क्या है, इसका कीमत क्या है। तब ठेले वाले ने कहा कि भैया, इसका क्या मोल है, क्या कीमत है, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु यदि तुम मुझे चमकीला पत्थर दे दोगे ना, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 5 किलो आलू दूंगा। वह व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो केवल इसका मोल कराना है, और वह आगे बढ़ गया। अब वह बर्तन की दुकान पे गया। वहाँ बर्तन वाले से पत्थर को दिखाया और पूछा कि भैया, इसका मोल क्या दोगे। बर्तन वाले ने कहा कि इसका क्या मोल होगा ये तो मैं नहीं जानता, परंतु यदि इसे तुम दे दोगे मुझे, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 5 किलो पीतल का गंजी दूंगा। वह व्यक्ति फिर कहा कि नहीं भैया, मुझे तो केवल इसका मोल कराना है, और वह उस चमकीला पत्थर को लिया और आगे बढ़ गया। अब वह एक सुनार की दुकान पे गया। वहाँ भी उस चमकीला पत्थर को दिखाया तो सुनार ने कहा कि यदि इस चमकीला पत्थर को मुझे दे दोगे, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। वह व्यक्ति कहा, अरे यह चमकीला पत्थर तो बड़े कमाल का है, क्योंकि इसका मोल तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वह व्यक्ति उस सुनार से कहा कि नहीं भैया, मुझे तो केवल इसका मोल कराना है, और वह उस पत्थर को लिया और आगे बढ़ गया। अब वह एक जोहरी के पास गया। उस जोहरी को चमकीला पत्थर दिखाया तो उस जोहरी ने उस चमकीला पत्थर को चौकी पे रखा, 3 बार परिक्रमा किया, प्रणाम किया और कहा कि भैया, इस चमकीला पत्थर का मोल तो मैं अपना पूरा धन ही नहीं, यदि पूरा नगर बेच दूं ना, तब भी इस चमकीला पत्थर का मोल नहीं चुकाया जा सकता। इसका मोल तो वही होगा जो आपके गुरुदेव बताएंगे। फिर वह व्यक्ति उस चमकीला पत्थर को लिया और वापस अपने गुरुदेव के पास आ गया, और उस चमकीला पत्थर को अपने गुरुदेव को देते हुए कहा कि गुरुदेव, यह चमकीला पत्थर तो बड़े कमाल का है, क्योंकि इसका मोल तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तब जो उनके गुरुदेव थे वे कहे कि बेटा, इसी तरह हमारा जीवन एक चमकीला पत्थर के समान है। जो अपने जीवन के मूल्य को समझ जाता है, जो अपने जीवन की कीमत को आंक पाता है, उसका जीवन चमकीला पत्थर के समान अनमोल हो जाता है। परंतु हम संसार में देखते हैं, इस जीवन को पाकर लड़ाई झगड़ा करने में बिता देते हैं, निंदा चुगली करने में लगा देते हैं, और अपने इस जीवन को मिट्टी के समान बना देते हैं। संसार के जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि महापुरुषों ने अपने जीवन की मूल्य को समझा, अपने जीवन की कीमत को आंका, तभी तो वह भगवान बन गए, वह पूज्य हो गए, संसार में पूजनीय हो गए। तो संसार में बिरले बिरले महापुरुष होते हैं जो अपने जीवन की कीमत को आंक पाते हैं। देखो, अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं, है ना। और गॉड का स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। और यदि उसे उलट दे तो DOG, डॉग हो जाता है। अब हम सब अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन को गॉड बना रहे हैं या डॉग बना रहे हैं। जो संसार के बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर